बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने लीलाएं करने प्रारंभ करी हैं और इनके पुंसवन संस्कार आदि कराए गए हैं। आगे जाकर के इनको नाम मिले पूर्ण प्रज्ञ। बाल्यकाल में इन्होंने कभी शादी नहीं करी, बचपन से ही गृहस्थ त्याग दिया था, सन्यास ले लिया था, खुद ही त्याग करके चल दिए थे अपने घर को। तो बाल्यकाल की इनकी घटनाएं आती हैं, कुछ बताते हैं कि एक बार निष्क्रमण संस्कार किया जा रहा था। 3 महीने के बच्चे का एक संस्कार होता है जिसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। निष्क्रमण का मतलब है घर के अंदर से बाहर ले जाते हैं बच्चे को। पहली बार देवी देवताओं, सूरज आदि को दिखाया जाता है, क्योंकि माता गर्भवती होती है, उसके 40 दिन तक बच्चे को बंद कमरे में रखा जाता है ताकि उसको संसारी कोई फॉरेन बॉडी, मेडिकल साइंस में कहें तो, ना लगे। और अगर अध्यात्म में देखें तो कोई भी बाहरी वस्तु उसको स्पर्श न करे, तो बचा करके 40 दिन रखते हैं। 40 दिन के बाद 3 महीने के अंदर अंदर बच्चे का निष्क्रमण संस्कार पहली बार मंदिर ले जाया जाता है। तो मंदिर ले जा रहे थे मध्य के भट्ट, रास्ते में उनके साथ जो कुछ लोग थे बैलगाड़ी में, उनको उल्टी होने लग गई, खून की उल्टियां। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? पेड़ में से आवाज, एक प्रेत बोला, ये सब मेरे कारण है मध्य के भट्ट, ये सब मेरे कारण, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। अरे रे, हमने क्या दोष किया जिसके कारण तुम हमें खाते हो? कहा तुम्हारे पास एक बच्चा है, यह बच्चा जो है अगर इसकी चरण धूलि मुझे मिल जाए तो मैं अपनी प्रेत योनि से उद्धार पा सकता हूँ, तो क्या तुम मुझे इसकी चरण धूलि दोगे? सब हैरान हो गए। जिसका निष्क्रमण हो रहा है, अभी घर से बाहर निकला है, मंदिर गया है, अर्धरात्रि में ये प्रेत मिल गया है और इसकी चरण धूलि चाहता है प्रेत। यानी प्रेत को पता है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये वायुदेव है। तो इस प्रकार मध्य के भट्ट ने कहा, जैसे भी करके ले लीजिए, लेकिन हमारे लोगों को त्याग। कहा इसकी उल्टी बंद हो जाएगी अगर तुम इसकी चरण धूलि मुझे दोगे बालक की। तो तुरंत बालक के पैरों को ऐसे करके धूलि, बोले कहाँ हो, प्रेत दिख तो नहीं रखा है, फेंको। ने फेंकना प्रारंभ किया, चारों तरफ लगी। जब खराब, मेरा उद्धार हो गया। तुरंत जो उनके साथ यात्री थे, उनके परिवार के सदस्य, उनकी उल्टी बंद हो गई। तो ये बात बताते हैं माधवाचार्य बाल्यकाल से ही उन्होंने अन्य अद्भुत लीलाएं करी। सारी लीलाएं, सारे संस्कार बड़े खतरनाक संस्कार, बड़े अद्भुत संस्कार। जब अन्न प्रसन्न होता है तो कहते हैं चांदी की कटोरी में चांदी की चम्मच डालकर बच्चे को गुरु महाराज या फिर किसी घर के बड़े बुजुर्ग, जिसके संस्कार आप चाहते हैं बच्चे में आए, वो आदमी बच्चे को अन्न प्रसन्न कराए, पहला अन्न खिलाए। स्वीट राइस, खीर खिलाई जाती है। तो हाथ से जब खिलाएंगे, जिसके हाथ से खा लिया वैसे संस्कार बच्चे में, ऐसा अन्न प्रसन्न संस्कार में कहते हैं। अब माधवाचार्य जी को कौन अन्न प्रसन्न कराएगा, क्योंकि ये तो बालकाल से पवन देव है। इनका तो उधर जो है पोषण ही नहीं होता है, कभी भूख लगती रहती है। भीम कितना खाते थे, हनुमान कितना खाते थे। अशोक वाटिका में गए थे मैसेज लेकर, वहीं पे केले खाने लग गए। उन्होंने कहा, रावण ने जब पकड़ा, बोले क्यों खाता है तू हमारे केले? कह रहे अरे मैं तो वानर हूं, केले तो खाऊंगा ही, भूख लगेगी, वानर का कर्तव्य है केले खाना। करे केले खाना तो खाता, अशोक वाटिका नष्ट क्यों करी, तोड़ा क्यों? वो तो तुम्हारे असुरों ने मुझ पर आक्रमण किया, तो बंदर क्या करेगा, पेड़ वेड़ दिखे वो उठा के फेंके, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे भूख लगी थी। उधर पोषण तो हनुमान रूप में खाया, भीम रूप में खाया, वृकासुर का सारा भोजन खा गए थे और उसकी सींग से तोड़ करके उसको मारा और फिर ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा करी। तो इस प्रकार से भीम खाने वाले थे, उधर बहुत विशाल था, एकादशी नहीं रख पाते थे भीम, उनके लिए निर्जला एकादशी, भीमसेन एकादशी बनाए। तो माधवाचार्य जी पवन पुत्र होकर के कैसे वायुदेव होकर के नहीं करेंगे? बचपन में इनका अन्न कैसे हुआ? एक दिन माता इनकी जो थी वो छोड़ करके चली गई इनको किसी कार्य से, और ये माधवाचार्य जो थे बाल्यकाल में, वासुदेव इनका नाम था। श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा राधिका रमण की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई की जय। छोड़कर चली गई बहन, तो इनको भूख लग रही थी। बहन ने क्या किया, गाय की गौशाला में लेटा दिया, करे यहाँ पर लेटा रहेगा तो थोड़ा रोना बंद करेगा, गायों का चलना फिरना देखेगा। अब वहां पर गायों के लिए, घोड़ों के लिए, बैलों के लिए चने रखे जाते हैं। एक बड़ा कट्टा, उसमें 40 किलो चने आते हैं, है ना, एक शेर 40 किलो चने, एक शेर चने का कट्टा होता है बड़ा वाला, और मोटे चने जो गाय बैल खाते हैं। और इन्हें भूख लग रही है, रो रहे, और माँ है नहीं घर, माँ है नहीं। अब इनकी जो बड़ी बहन थी उसने कहा माँ 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 माँ, माँ मिल नहीं रही है। तो उसने क्या किया, वो कट्टे में से काटकर एक चने का दाना हाथ में दे दिया, कहीं सी बहाने ये जो है ना थोड़ा चुप हो जाएगा, वासुदेव रो रहा है, और माँ को ढूंढने चली गई। उन्होंने एक चने का दाना खाया तो बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने बैल का वो 40 किलो का 40 किलो पूरा का पूरा खा गए। जब माँ आई, बोली कहाँ है?
बोले वसुदेव गौशाला में है। आए तो देखा, बोले यहाँ एक शेर 40 किलो का कट्टा रखा था, चने का कहाँ गया? बोले लगता है वसुदेव खा के तो मुंह से वैसे ऐसे कर रहे थे। 40 किलो से क्या किया है? अन्न प्रशन संस्कार। अद्भुत, हरि बोल। बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं मध्वाचार्य जी की। कहते हैं कि एक बार इनके पिताजी ने एक बैल जो था वो किसी से उधार पर खरीदा था, और जब बैल खरीदा उधार पर तो वो आज्ञा लेने के लिए कहता है कि तुम्हारे पिताजी को मैंने एक बैल दिया था, वह बैल मेरा वापस दो, नहीं तो मैं यहीं पर अनशन करूंगा, प्राण त्याग दूंगा। घर के बाहर आके बैठ गया। अब ये छोटे से बालक थे 5 साल के। बोले क्या हुआ पिताजी, आप इतने दुखी दिख रहे हैं? कहा ये जो है ना, इसका नाम है कर्क शेट्टी। शेट्टी लोग होते थे ना दक्षिण भारत में, कर्क शेट्टी, बड़ा कर्कश व्यक्ति था। बोला बैल का पैसा लिया है, बैल से तुम अपनी खेती करते हो, मेरा पैसा नहीं तुमको चुकाया लोन का, मैं यहाँ अनशन करूंगा। आज के जमाने के होते तो डंडा लड़ाई झगड़ा करते, लेकिन 1200 शताब्दी जो थी उस काल में लोग क्या करते थे, 12वीं शताब्दी में विनम्र निवेदन किया और बोले मैं ही प्राण त्याग दूंगा, तुम्हें पाप लगेगा। तो पिताजी की इस दुर्दशा को देख करके मध्वाचार्य जी के मन में आया, कहा कर्क शेट्टी इधर आओ, और पीछे ले गए अपने कक्ष, घर पाजक क्षेत्र के पीछे आंगन में। वहां एक आम का पेड़ था, उसके बीज गिर जाते हैं ना नीचे, इमली का पेड़ होता है, आम के पेड़ होते हैं, तो इमली का पेड़ आम के पेड़ थे, तो उस इमली के पेड़ के बीज गिरे हुए थे, और उठा करके बीज और बोले कि ये लो। तो उन्होंने भी बच्चे का मन रखने के लिए कि बच्चा दुखी ना हो जाए, बोले हाँ हाँ बेटा चुक गया लोन चुक गया। अरे देख तो ले कर्क शेट्टी क्या है। हाथ खोलकर देखा, इमली के बीज जो थे वो स्वर्ण के बीज बन गए, सोने के बीज बन गए, और इतना धन मिल गया जो बैल से अधिक, बैल का जितना धन था उससे अधिक धन उसको मिल गया। तो ऐसी बचपन में लीला। आज भी लोग जाते पाजक क्षेत्र, हम लोग जब गए थे सारे लोग इमली के बीज उठा रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि उसको माधवाचार्य स्पर्श करेंगे तभी सोना बनेगा। लोग सोच रहे थे आज भी सोना बनता है, उठाकर ला रहे थे। तो इस प्रकार से माधवाचार्य जी ने इस द्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना करी, और बाद में इनकी संप्रदाय में ही हम चैतन्य महाप्रभु, माधवेंद्रपुरी, चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी, ये सब आए, जिन्होंने फिर इसको गौड़िया संप्रदाय से जोड़ा, ताकि हम लोग क्या कहलाते हैं, माधव गौड़िया संप्रदाय। बोलो माधवाचार्य विर्वाह तिथि की। और आज श्री विजयदशमी भी है। विजयदशमी का अर्थ है विजय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी संप्रदाय में कई सारी लीलाएं करी श्री रामचंद्र जी की, और भगवान जब विजयदशमी का दिवस आता था तो चैतन्य महाप्रभु आपकी तरह नहीं थे, कहते थे अरे हम तो केवल जन्माष्टमी में नाचेंगे, है ना, कृष्ण लीला करेंगे, राम से हमारा क्या लेना देना, हम तो घरों में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा तो पुतला जला लेंगे रावण का अड़ोस पड़ोस में मिलके, और हो गई बस रामलीला, रामचरितमानस। लेकिन महाप्रभु ऐसे नहीं थे। महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया, जिस दिन विजयदशमी हो उस दिन खूब भगवान राम का भजन करना चाहिए। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जी का नाम लेना चाहिए। अगर ये नहीं बोल सकते हो तो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है, एक बार बड़े भावावेश में आकर के राम भगवान का स्मरण करते करते चैतन्य महाप्रभु, कौन है चैतन्य महाप्रभु? स्वयं कृष्ण है, स्वयं राम है, स्वयं चैतन्य, अपने षड्भुज रूप में दिखाया था। मैं ही त्रेता में धनुष बाण लेके आता हूँ, मैं ही द्वापर में बांसुरी वादन करता हूँ, मैं ही कलयुग में दंड कलश लेकर के आता हूँ। 3 भुजाएं 6 भुजाएं निकाल कर क्या दिखाया? षड्भुज रूप। सार्वभौम हैरान हो गए देख करके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.